नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी में। और मैं आपका होस्ट बात करेंगे टुमारो मार्केट प्रेडिक्शंस, दैट मीन 29 अक्टूबर वेडनेसडे की। आप सोच रहे होंगे कि लास्ट 4 वीडियोस नहीं आए यूट्यूब पे, थोड़ा सा बिजी भी था और दिवाली वैकेशंस में थोड़ा सा बिजी था। और क्या है ना कि एक मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये रेस जो रैट रेस लगी है उसमें कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं। तो वैसा ही कुछ वो रैट रेस में मैं भी आ गया था, जिसमें डैट मीन्स कि आ गया था इन द सेंस कि मुझे भी लगता था कि ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा ऐसा। बट खुद का एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेल्फ एनालिसिस, कि किस डायरेक्शंस में आपको जाना है, किस डायरेक्शंस में मार्केट है, और उस परसेप्शंस के हिसाब से आपको कभी फॉरवर्ड होना होता है, कभी बैकवर्ड होना होता है। ये सारा अप एंड डाउन जैसा मार्केट में चलता है वैसा हमारी ज़िंदगी में भी चलता है। ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस मैंने भी यहाँ पे लास्ट 2 से 3 मंथ्स में मैंने एक्सपीरियंस करा है। और कुछ चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आज निकल कर बाहर आई है। खासकर ऐसे लोगों के साथ मिलना होता है जो ज़िंदगी में उस स्ट्रगल पॉइंट से आ चुके होते हैं, या फिर स्ट्रगल इन द सेंस वो पॉइंट से वो सर्वाइव कर चुके होते हैं। और वो इतना एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, एक नई जिसे कहेंगे एक नया इंस्पिरेशन मिलता है। वैसे ही कुछ मुझे भी अनुभव मिला है। सो बात करते हैं टुमारो मार्केट प्रेडिक्शंस, दैट मीन 29 अक्टूबर की। ये तो बातें चलती रहेगी। और देख रहा हूँ कि मैक्सिमम फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, जो सब्सक्राइबर्स है बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स। मैं जितना ज़्यादा हो सके प्योरली और जिसे कहेंगे एक अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहूँगा और कंटिन्यूशंस रहूँगा उसमें, ठीक है। सो प्लीज़ अपना प्यार कंटिन्यू रखिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर्स ज़रूर कीजिए। तो बात करते हैं हम ग्लोबल मार्केट की उसकी। तो ग्लोबल मार्केट्स में अब देखा जाए तो आज ग्लोबल मार्केट्स में सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, खासकर यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स की एक्सपेक्टेशंस के कारण यूएस मार्केट S&P 500 नई हाई पर है। और यूरोप और एशियाज भी स्ट्रांग रहे। डॉलर थोड़ा वीक हुआ जबकि गोल्ड प्राइसेस नीचे आया है। सॉवरेन यील्ड जो थे थोड़े लोअर रहे हैं। फेड और ECB मीटिंग्स के एंटिसिपेशंस में रिस्क ऑन मूड बना हुआ है, जो इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया के लिए सपोर्टिव है। भारतीय शेयर बाजार की अगर बात करें, इंडियन सेंटिमेंट्स अगर देखा जाए तो आज इंडियन इंडाइसेस में हल्का सा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी 50 ने 25,965 पर, बैंक निफ्टी में 58,271 पर, और सेंसेक्स ने 84,711 तक 2 मिनट जहाँ पर क्लोज दिया है। यहाँ पे अब देखा जाए 25 दिया है। मेटल्स, PSU बैंक्स, ऑयल एंड गैस और रियलिटी सेक्टर्स में गेंस दिखे। वाइल मीडिया और फार्मा सेक्टर्स पिछड़े रहे हैं इसमें। और ब्रॉडली 1385 स्टॉक 1385 स्टॉक्स एडवांस में थे और 1728 डिक्लाइन में रहे हैं। अब इवेंट्स की अगर बात करी जाए तो RBI ऑक्शंस लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस ईयर ऑन ईयर डेटा आने वाला है। M3 मनी सप्लाई फिगर्स, ये इवेंट्स मार्केट की डायरेक्शंस पर असर डाल सकते हैं और लिक्विडिटी तथा रेट्स मूव होने की संभावना रहेगी। अब चलते हैं इंट्राडे चार्ट पे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अब 2 से 4 दिन का एनालिसिस बचा था। जैसे यहाँ पे 21 अक्टूबर को हमारी लास्ट वीडियो 20 अक्टूबर को आई थी। 21 अक्टूबर के लिए हमने 21 और एंड 23 के लिए प्रेडिक्शंस करा था, शायद करा था। और इसके बाद देखते हैं तो मार्केट ने हाई एक बनाया, 26,000 का एक ऑल टाइम हाई बनाया था, 26,000। और देखिए जो भी मैं सिखाता हूँ वो स्टूडेंट को वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनते हुए नजर आए। फॉल्स ब्रेकआउट हो, बेयरिश इंगल्फी हो, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स हो, ये सारे पैटर्न्स, बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत ही ज़्यादा और मज़ेदार तरीके से हमें यहाँ पे सीखने को मिल सकता है। आने वाले टाइम पे आपको बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी मिलेंगे। सो इसमें आपको प्रैक्टिस होने की संभावना अच्छी रहेगी, आपका ग्रिप अच्छा बैठेगा, आप टेक्निकली फिट यहाँ पे टेक्निकली चार्ट देखना पसंद करोगे। सो यहाँ पे हाई बना था 26 और वहाँ से मार्केट डाउन भी चला था 25,718। अब फिर से वही सपोर्ट जोन बनते हुए नजर आ रहा है 25,820। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ 25,000
824 का जो सपोर्ट लेवल है मार्केट को एक अच्छा बेनिफिशियरी नजर आ रहा है, क्योंकि आज भी मार्केट वहीं पे रुका था। हाई की अगर बात करें, इंट्राडे हाई 26,041.70 का हाई बनाया था। यहाँ पे लो बनाया है मार्केट ने इंट्राडे 810.05 का, और क्लोजिंग मिली है 25,965.40 पे। जहाँ तक हो सके मार्केट में मॉर्निंग में डाउन कंटिन्यू रहा था। जो डमरू पैटर्न है जिसे मैं डमरू करता हूँ, वो डमरू पैटर्न मार्केट में कंटिन्यू था, और बॉटम बनाते हुए बेस बनाया 1 और 2 और 3 में बेस बना, उसके साथ ही सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ने अप ट्रेंड कंटिन्यू रखा। एट द एंड मार्केट ग्रीन में बंद हो चुका है। अब नेक्स्ट लेवल दैट मीन्स 29 ऑफ अक्टूबर के लिए, अगर आपको 29 ऑफ अक्टूबर के लिए देखना है, सो 29 ऑफ अक्टूबर के लिए यहाँ पे 25,900 जो पहला सपोर्ट बनकर नजर आया है, अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है 25,900 को, अगर मार्केट 25,900 को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे आने की संभावना रहेगी 25,800, और उसके पीछे नीचे भी 25,700 तक बन सकता है अगर डाउन साइड प्रेशर अगर बनता है तो। निफ्टी का अगर देखा जाए 26,050 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग मूव्स दिख सकता है। 26,180 और 120 के लिए रेजिस्टेंस जोन अभी बने हुए हैं। तो ये था निफ्टी 50 का टुमारो मार्केट के लिए प्रेडिक्शंस, जिसमें हम देख सकते हैं हाँ 50 का जो बना है हाँ। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की तरफ देखेंगे कि बैंक निफ्टी का कैसा हाल चल रहा है। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में भी सेम सपोर्ट जोन बनते हुए नजर आया। पिछला जो था वो शायद से डिलीट हो चुका है, ठीक है कोई नहीं है सपोर्ट्स। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में इंट्राडे हाई बनाया था 58,313, ये भी अपने हाई पे एक अच्छा काम कर रहा है। अब लास्ट टाइम इसमें 58,577 का हाई बनाया था, और यही से मार्केट ने एक अच्छा पैटर्न बना था। देखिए बेयरिश सिंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे मार्केट ने बनाया था। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बेयरिश सिंगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल इंगल्फ करी, और थर्ड कैंडल भी रेड है, और यही से मार्केट का डाउनफॉल कंटिन्यू। अब जो कि यहाँ से मार्केट एक टॉप लेवल पे चलते हुए नजर आ रहा है, यानी कि एक टॉप बनाते हुए ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अब इसमें अगर देखा जाए मार्केट में बेस बनाया था, बेस जो बनाया है यहाँ पे 57,800 का, और वही एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट यहाँ पे देखने को नजर है। वही सपोर्ट रहेगा 58,000 और 57,800, जो कि 57,750 50% का फर्क रहेगा। सो यहाँ पर अगर देखा जाए मार्केट में, यहाँ पर अगर देखा जाए इंट्राडे हाई बनाया था 58,313.80 का, और जहाँ पे लो बनाया है मार्केट ने इंट्राडे लो है 57,770.35 का। क्लोजिंग मिली है 58,271.55 की, यहाँ पे मार्केट में ग्रीन में क्लोजिंग मिली है। सो यहाँ पर अगर देखा जाए टुमारो मार्केट 29 ऑफ अक्टूबर के लिए, सबसे पहला बात करेंगे हम बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में 58,350 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो अगला टारगेट रहेगा 58,700 58,900, यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है। सपोर्ट जोन है 58,350, सॉरी रेजिस्टेंस जोन है 58,350 एंड 58,500। अगर यहाँ से ब्रेक होता है 58,700 एंड 58,900 तक जाने की संभावना रहेगी, लेकिन 57,750 लेकिन 57,750 के नीचे जाने पर फिर से वीकनेस 57,400 तक देखी जा सकती है। 57,400 तक देखी जा सकती है। सपोर्ट की भाषा में अगर देखा जाए 58,000 का सपोर्ट पहला है, और उसको ब्रेक करता तो 57,750 यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है। ये लेवल्स मेंशन करके रखिएगा। ये एजुकेशनल एंड पेपर ट्रेड के लिए है, आपको ये लेवल्स प्रोवाइड होती है। डोंट बी इसमें एक्चुअल ट्रेड ना करें, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी सलाह ज़रूर ले। सेबी का निज़ाम का हम तहे दिल से जिसे कहते हैं इज्जत करते हैं, सो यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप अपने रिकमेंडेशंस एजुकेशनल पर्पस की ही रखिए। नेक्स्ट चलते हैं हम सेंसेक्स के, और सेंसेक्स का क्या हाल चाल है देखेंगे।
सेंसेक्स की अगर बात करी जाए तो सेंसेक्स में भी सबसे बड़ा हाई बना था 85,290, तब था भी 85,290 का हाई बना था और लो अभी तक के लेवल पे बना चुका है मार्केट, उसके ऊपर ही ट्रेड करते हुए नजर आया 83,900 और जितना ज़्यादा हो सके सस्टेन कर रहा है। देखिए दोस्तों क्या होता है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे देश में अभी बढ़ती जा रही है, जहाँ पर लोग जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टर लिटरेट हो रहा है और उसी के चलते मार्केट में जो गिरावट आनी थी वो गिरावट नहीं है, एक छोटा सा करेक्शन लेके फिर से मार्केट रिकवर कर रहा है। ये इसलिए कि हम जैसे बाकी जो मेंबर्स हैं, रिसर्च एनालिस्ट है, वो अवेयरनेस जो मार्केट में कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स ने हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे बना कर रखा है। सो यहाँ पे सपोर्ट बना था, रेजिस्टेंस की पहले बात करते हैं। मार्केट ने हाई बनाया था 84,986.94 का इंट्राडे हाई बनाया था और सपोर्ट्स अगर लो की अगर बात करी जाए 84,219.39 का लो बनाया था। क्लोजिंग मिली है यहाँ पे 84,711.98 की। तो ये था सेंसेक्स का हालचाल, जहाँ पर मॉर्निंग में सेम मार्केट में निफ्टी 50 का भी डायरेक्शन सेम ही था। उसी डायरेक्शन में मार्केट ने नीचे तक बना, यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बना और फिर ऊपर फिर नीचे एक सपोर्ट बनते हुए फिर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 84,711। अब जो की बात है टुमारो मार्केट प्रेडिक्शंस, दैट मीन 29 अक्टूबर की। तो 29 अक्टूबर को देखा जाए तो 84,400 का पहला सपोर्ट यहां पर बनते हुए नजर आ रहा है और रेजिस्टेंस की बात अगर करी जाए तो 85,000 के ऊपर सस्टेन करता है। तो 85,300 यहां पर 85,300 तक रैली पॉसिबल रहेगी, लेकिन 84,200 ये पहला जो सपोर्ट है 84,400 सस्टेन करता है। 84,200 के नीचे अगर ब्रेक करेगा तो करेक्शंस 83,900 तक जा सकता है। 83,900 तक जाने की संभावना मार्केट की ये लेवल पर रहेगी। तो ये था टुमारो मार्केट प्रेडिक्शंस के लिए। अब बात करते हैं पीसीआर रेशो टुमारो मार्केट के लिए। ऑप्शंस डेटा और मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए, निफ्टी के ऑप्शंस में पुट कॉल रेशो पीसीआर एलिवेटेड है 25,900 26,000 स्ट्राइक्स पर। पुट ओआई स्ट्रांग है, सपोर्ट के लिए पॉजिटिव सिग्नल्स है 26,100 26,150 स्ट्राइक्स पर। कॉल ओआई एक्यूमुलेशंस हो रहे हैं और यही रेजिस्टेंस क्लस्टर है। सपोर्ट स्ट्राइक्स पर राइजिंग वॉल्यूम्स और कॉशंस बुलिशनेस दिखाती है। प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क है। बैंक निफ्टी ऑप्शंस डेटा भी सिमिलर है। सपोर्ट 57,750 57,800 के पास और रेजिस्टेंस 58,300 के करीब दिख रहा है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और पोजीशनिंग की बात अगर करी जाए तो ये एजुकेशनल पर्पस होगी और पेपर ट्रेड के लिए रहेगी। निफ्टी 50 में सपोर्ट्स 25,810 के आसपास है। लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन करें। स्टॉप लॉस 25,770 के नीचे रखे। डाउन साइड्स गैप से बचाव के लिए रहेंगे। बैंक निफ्टी में केवल तभी बाय करें जब 58,300 रेजिस्टेंस पर सस्टेन करता है। मेटल्स, पीएसयू बैंक्स और रियलिटी सेक्टर्स में मोमेंटम पिक कर सकते हैं आप। देन आरबीआई ऑक्शंस और इंडस्ट्रियल डेटा क्लोजली मॉनिटर करें। मार्केट डायरेक्शंस के लिए आपके लिए बेहतरीन रहेगा। पुट कॉल रेशियोस और ऑप्शंस वॉल्यूम्स ध्यान में रखते हुए हेज या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और हाँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।